नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का कल जो है वो जम्मू के सांबा जिले की पल्ली पंचायत का दौरा था और उस दौरे के दौरान काफी ज्यादा जो है वो लोगों की भीड़ उमड़कर उस दौरे में आई, जिसको लेकर हर किसी की जुबान से ये निकल रहा है कि अब की बार जो है वो मोदी की सरकार ही होगी। हमारे साथ इन सब पे इस वक्त फिलहाल बातचीत करने के लिए सतवीर सिंह मनहास जी हमारे साथ है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लोगों के बीच काफी ज्यादा रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सतवीर जी, क्या कहेंगे? मोदी जी का कल जम्मू का दौरा था और डेली वेजर्स की बात करें, एनएचएम एम्प्लॉइज की बात करें, रिफ्यूजीज की बात करें या फिर बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की बात करें, बीएसएफ सीएएसएफ के एस्पिरेंट्स की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, ऐसे अगर गिनाने लगा तो काफी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन आप खुद बताएं कि उन लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। आपका सबसे पहले शुक्रिया। सबसे पहले तो कल मेरा एक भाई था छोटा, उसने आपके चैनल पे ही एक्सपोज कर दिया रैली के बीच में ही 20,000 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां, बहुत चला वो। उस भाई का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने इतना बड़ा दिल रखा, सरकार को एक्सपोज किया और वहीं पे एक्सपोज किया। चलो हम तो वहाँ पे गए नहीं थे, उस बहुत बढ़िया काम किया उस भाई ने। कम से कम इनकी जो करतूतें हैं वो तो दिखा दी। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बीजेपी का फेलियर था, ये मोदी जी का फेलियर नहीं था। और इन्होंने पूरी कोशिश लगा दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया था, मुलाजमों को लगा दिया था कि रैली सक्सेसफुल होनी चाहिए, अपने साथ 10-20 बंदे लेके जाइएगा। ये इनको ऑर्डर इशू हुए थे। कितने मुलाजिम गए थे? अब आप बोलोगे हम मुलाजिमों को बात करवाइए, कोई भी मुलाजिम सामने नहीं आएगा। ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। उसको बेचारे को अपना घर चलाना है या इनके डंडा खाना है, मतलब इतनी बुरी हालत थी। और उसमें 20-30 हजार में कहता हूँ इनके लोग भी होंगे, इनके लोग भी होंगे। ये नहीं कि बीजेपी का कोई था ही नहीं, कुछ लोग बीजेपी के भी थे। बाकी डीडीसी बीडीसी पंचायती राज का जो प्रोग्राम था वो लोग थे, सारे होटल बुक थे। मैं तो आज तक ऐसी रैली देखी नहीं कि सारा का सारा जम्मू के होटल ही बुक हो गए। आपके पास अगर इतने लोग थे, जम्मू प्रोविंस की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की खुद की कितनी आबादी है? 1-1.5 लाख बंदा तो यहीं से इकट्ठा हो जाता। 2014 की लहर नहीं देखी कैसे लोग इकट्ठे होते थे? कश्मीर से बुलाना पड़ता था, उड़ी से बुलाना पड़ता था, कुकरनाग से बुलाना पड़ता था, अनंतनाग से बुलाना पड़ता था। कहने का मतलब जेके बीजेपी का टोटल फेलियर है और इन्होंने मोदी जी को सिर्फ जनता दिखाने का काम किया है। बाकी इन्होंने मसले नहीं दिखाए जो आपने बताया, एनएचएम बीएसएफ सीएएसएफ बॉर्डर एस्पिरेंट आंगनबाड़ी रैबरे जलाद रैबरे जंगलात, क्या क्या मसले थे? एक भी बात की उन्होंने? चलो पंचायती राज का था, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते थे। कुछ कह रहे हैं कि ये पंचायती राज का प्रोग्राम था, तो अगर उनका प्रोग्राम था तो ये झंडे डंडे लगाने की क्या जरूरत थी? वहां पे क्यों लगाए झंडे डंडे? कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट देता है। अगर आप पंचायती राज प्रोग्राम कर रहे हो, किसने राइट दिया आपको? ये सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए दिखावा था सिर्फ एक। और एक चीज इससे ये होगी, इन्होंने तो मोदी जी को बता दिया कि हमने बहुत बड़ी रैली की, लेकिन मोदी जी को अगर इंटरनल रिपोर्ट मिले तो मैं कहता हूं मोदी जी इन सबको बर्खास्त कीजिए जो पुरानी आपकी लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई है। कि जम्मू के जो लोकल बीजेपी के लीडर हैं, जो 25 यहाँ से लोगों ने चुनकर आगे भेजे थे पहले, वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों की बात मोदी जी तक रखने में शर्म करते हैं। शर्म क्या करते हैं? अगर बात रखी होती तो किसी का तो जिक्र कर देते, डेली वेजेस का जिक्र कर देते। मेरे ख्याल से इनकी बात सुनते ही नहीं है वो तो उधर तक पहुंचना नहीं दिया मोदी। वो तो हमने कल देख लिया। लोगों के बीच में आप कह रहे हो पहाड़ी स्टेटस एसटी स्टेटस, एक बार भी बोला एनएचएम डेली वेजर्स? किसी की बात की नहीं की। खुद आप बैठे हो वहां पे लोगों के बीच में ठुमके लगा रहे हो और लोग सड़कों पे रो रहे हैं, उनकी कौन सुनेगा? वो बच्चे वहां पे आपका विरोध कर रहे थे, वो नहीं पता चला? और सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर दिया। शुक्र करो मुलाजमों का, जो बेचारे अपनी तनख्वाह के चक्कर में, अपनी नौकरी के चक्कर में 10-10 20 लोगों को भर के लाए। एसआरटीसी की बसें चली गई, गांव गांव में चली गई। इसकी बात कोई नहीं करेगा। अगर यही रैली ना राहुल गांधी की होती, उमर अब्दुल्ला की होती, किसी और की होती, यही मीडिया देखना कैसे उनको नंगा करता। देखिए उनकी रैली में कोई नहीं आया, मुलाजिमों को घसीट के लाया गया, जबरदस्ती लाया गया, ये तानाशाही चल रही है। आज कोई क्यों नहीं बोल रहा? सबसे बड़ी गलत बात, मुलाजिमों को क्यों लगाया गया? अगर इतना ही आपका तांडव है, इतना ही आपको लोग पसंद करते हैं, तो भीड़ खुद उमड़ के आती जैसे 2014 में थी। रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि मोदी जी की रैली में भीड़ देखकर अब तो 50 के पार छोड़ी पूरी 90 सीटें हासिल करेंगे। और रविंद्र रैना जी की क्या कहना, वो तो ऐसा भी कर सकते हैं, 90 को छोड़ी, वो कहे हम 200 सीटें जीत लेंगे, वो 2000 सीटें भी जीत सकते हैं। रविंद्र रैना किसी ने ये भी बोल देंगे हो सकता है मोदी जी को भी छोड़िए, मैं ही प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। उनके बयानों पे आप यकीन नहीं करना। जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ गलत हुआ है ना, मुलाजमों के साथ गलत हुआ है ना,
जो उनको 75 पे दिहाड़ी बढ़ाई उनकी। इतना गंदा मजाक किया, खुद 90,000 रुपये पेंशन लो, उनको 9,000 रुपये भी नहीं दो। पेट्रोल 106 से ऊपर जा रहा है। 106 से ये माल सारा कहां पे जा रहा है? अब ये सरकार को रोटेट करना चाहिए ना पैसा, इनको पक्का करना चाहिए। क्या हो गया? थोड़ी गपलेबाजी कम कर लेना, करप्शन कम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या उम्मीद करें इस सरकार से जिसकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं सुनी और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने भी नहीं सुनी, तो क्या उम्मीद करें, किससे उम्मीद करें कि शायद अब हमारा जो डिमांड थी वो पूरी होंगी? देखिए, रीजनल पार्टी का स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना, पहली चीज। और दूसरी चीज, बीजेपी से तो मैं यही कहना चाहता हूं, इस बीजेपी के जो 25 लीडर बना के गलती की थी, इनको टोटल बायकॉट कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने मोदी जी तक आपकी बात पहुंचाई नहीं है, ना कि यहां एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने डोगरों को, मोदी जी ने क्या बोला? डोंगरे। पहली चीज तो ये। और मैं बताता हूं, इन बीजेपी वाले, जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने डोगरों को डंगर समझा हुआ है, जानवर समझा हुआ है, डोगरों की बात ही नहीं करते। क्या पता मुंह से फिसल गया हो, क्योंकि अक्सर इनके मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो गुजराती हैं, उनसे नहीं बोला गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो जम्मू में रहते हैं ना, ये तो बात करते हैं ना डोगरी में। इन्होंने डोगरों की क्या बात की? इन्होंने जो एनएचएम है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, बॉर्डर एस्पिरेंट्स है, इतने लेकिन इन्होंने, मेरे को सबसे बड़ा अफसोस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो धोखा ये किया, इन्होंने मोदी जी को भी अंधेरे में रखा, उनको भी अंधेरे में रखा। अगर वो कुर्सियां नहीं भरी होती, जबरदस्ती से खाली कुर्सियां होती, मोदी जी वापस लौट के जाते ना, तो फिर मोदी जी इनकी क्लास लगाते। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मुलाजिमों को बुला के, डीडीसी बीडीसी सारे होटल बुक करा के, सिर्फ रैली सक्सेसफुल करने का एक तरीका बनाया, ताकि मोदी जी ये समझे कि दुनिया मेरे साथ है। वो तो दिल्ली में है। अगर रैली अनसक्सेसफुल होती, सक्सेसफुल नहीं होती, तो पक्का इनकी वाट लग जाती। और मैं अब भी चाहता हूं, मोदी जी, अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया पे आपके जो लोग हैं, अगर वो सुन रहे हो, तो वो मोदी जी तक बता दें कि इन सबको बर्खास्त करिए, जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं को। इन्होंने जम्मू के डोगरों के साथ, कश्मीर में कश्मीरियों के साथ और सबके साथ धोखा किया है। सभी अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया है। और ये रैली भी आपको धोखे में रखा गया है, इस रैली के जरिए भी आपको धोखे में रखा गया है। और इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को छोड़िए, मोदी जी को भी धोखे में रखा। अब मोदी जी इनको बर्खास्त ही करेंगे तो ही बीजेपी की कोई कायाकल्प हो सकता है, नहीं तो ये लीडर टोटल फेल हो चुके हैं कल की रैली से। और जम्मू कश्मीर की बीजेपी की जो थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो भी कम हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा अगर सूरत हाल की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिसमें बिजली पानी की बात करें तो लोग जो है उसकी किल्लत से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हाल है। स्मार्ट मीटर लगातार जोश व खरोश के साथ दिन रात लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली की बात करें तो 10 मिनट बिजली आती है और 10-10 घंटे उसके बाद जो 10 घंटे तक जो बिजली नहीं आती। क्या लोगों को ये भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तोहफा मोदी जी जरूर देकर जाएंगे, पानी या क्या कहते हैं बिजली तक कुछ तो कुछ उसमें फ्री करेंगे, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कितने नाराज हैं जम्मू के लोग? सब आपने ही बता दिया, जरूर सतवीर सिंह बताए।
आपने तो सवाल में ही जवाब दे दिया। लोगों के बीच में आप काफी ज्यादा रहते हैं ना। देखिए रहते हैं, मेरी आवाज़ उनके बीच में रहती है। मैं तो लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए जम्मू कश्मीर के डोगरों, कश्मीरियों और ख़ास तौर पे जम्मू के लोगों, हमने 25 सीटें दी थी ना। अब ये हमको सोचना है कि ये कैसा तानाशाही का तांडव कर रहे हैं। अब हमको सोचना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ पार्टी कोई भी हो लेकिन अच्छे लीडरों को सामने लाइए। ऐसे लीडरों को सामने लाते हैं जिनको कोई सुनता ही नहीं है, जिनकी बात मोदी तक जी पहुंचती नहीं है। और एलजी साहब ने भी बहुत कुछ कहा, एलजी साहब भी उनको सुना देते। मतलब कि अपने खिलाफ कुछ भी हो रहा है वो बताना ही नहीं है। ये बदलाव का एक अब नया अध्याय लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब लोग बदलाव चाहेंगे और कोई इनके अंधभक्ति होंगे जो आज भी इनकी तारीफ करेंगे। बाकी जो सही लोग हैं वो आज समझ चुके हैं कि बीजेपी टोटल फेल हो चुकी है। अब इनको चेहरों की जरूरत है, चेहरे इनके पास 2-4 ही हैं, बाकी सब फेल हैं। ये जेके बीजेपी टोटल फेल इन अवर जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं मोदी साहब तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, इनको बर्खास्त करो, नहीं तो ये जम्मू को खत्म करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल, जेएंडके में बीजेपी जो हो पूरे तरीके से फेल है, ऐसा सतवीर सिंह का कहना है। और मोदी जी के दौरे को लेकर काफी सवाल इनसे रहे और इन्होंने निशाना जो है लगातार इस बीजेपी की सरकार पर साधा है। ये कहा है कि बीजेपी जो दावे करती है वो केवल उनके दफ्तर तक ही महदूद रहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत पर डेली वेजर्स हों या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, रैबरे खेल के लोग हों, एनएचएम एम्प्लॉइज हों, बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हों या बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स हों, ऐसे कई सारे लोग हैं जनाब। अगर हम गिनना लगे तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन जिन लोगों का हम नाम नहीं ले पाए वो भी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि उनके बारे में मोदी जी ने आखिरकार क्या ऐलान किया और उन लोगों को क्या उम्मीदें थी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।